हेलो एवरीवन। तो आज हमारा 4 अप्रैल शिफ्ट 2 का पेपर कंक्लूड हो चुका है और हमारे पास कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए उन क्वेश्चन को हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी एंड मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। तो वो क्या होगा? देखो हमें इसका ट्रेंड पता है भाई, डब्ल्यू जैसा बनता है। तो हमारी मैक्सिमम बोरॉन का होगा और मिनिमम जो है हमारा इंडियम का होगा। ठीक है, तो हमारा जो पहला ऑप्शन है क्या बोलते हैं, बोरॉन मैक्सिमम हो जाएगा और मिनिमम किसका है? इंडियम का। ओके, तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 1, इसका हो जाएगा करेक्ट। तो हमारे हो गया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन क्रोमियम फॉर विच द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर इज 1 and 2। यानी 1 and 2 एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए हमें पता करना है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो L = 1 और L = 2, यानी कि L हमारा P हो जाएगा, D हो जाएगा। P इसमें 2 होंगे, 2p6 एंड 3p6, यानी हमारे ये टोटल हो गए 12 इलेक्ट्रॉन। एक हो जाएगा हमारा 3d5, यानी 12 5 17। इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे ना, 6 6 12 5 17, यानी 17 इलेक्ट्रॉन हमारा आंसर होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमें क्वेश्चन पूछना हमसे चाह रहा है। तो देखते हैं 17 6 + 5 = 17। 17 कोई ऑप्शन है, A 10 है, B 12 नहीं होगा, C 14 4 16 सॉरी ये गलत होगा फिर। तो हमारा आंसर 17 होगा। ऑप्शन इसके थोड़े गलत हैं। ओके, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर डिस्क परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग इफ द स्पीड ऑफ द टॉप इज 8 मीटर पर सेकंड, फाइंड द स्पीड ऑफ पॉइंट बी। ओह सॉरी, ये मुझे लगता है क्वेश्चन कोई डायग्राम होगा, लेकिन डायग्राम यहाँ पे आया नहीं, तो सही इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, तो इसको ये तो सॉल्व नहीं हो सकता है। तो चलो यार अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मतलब ऐसा कुछ होगा, डायग्राम बना होगा, तो वहाँ पे 2 पॉइंट की वेलोसिटी दे दी गई। अगला क्वेश्चन हमारा मैथमेटिक्स से है। cot इनवर्स 7/4 प्लस cot इनवर्स 19/4 प्लस cot इनवर्स 39/4 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। तो ये एक्चुअल में हमारी cot इनवर्स की सीरीज दे दी गई है, जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो इसमें से एक पैटर्न बनना है। नीचे तो सारा 4 का 4 कॉमन है, ठीक है, लेकिन जो ऊपर बनना है 7 19 39, ये हमारी एक सीरीज बननी है 4n+1। ओके, 4n+1 4n+1 हमारी सीरीज बननी है, जिसमें हमें एन क्या क्या लेना है। एन हमारे पास जो होंगे n = 1 हो जाएगा। ओके, n = 1 हो जाएगा एंड n = 4, n = 6, n = 1 4 9, ये हमारी सीरीज बन जाएगी। तो हमारा समीकरण हो जाएगा n1 से n इन्फिनिटी, जो कि 1 4 9 ऐसे चलता चला जाएगा, cot इनवर्स 4n+3/4। और हमारा जो फॉर्मूला होता है cot इनवर्स A + cot इनवर्स B = होता है cot इनवर्स AB - A + B। ये हम फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे। तो हमारे जब इस सीरीज का हम समीकरण निकालेंगे ना, तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो है कि cot इनवर्स 1/3। हाँ ओके, cot इनवर्स 1/3 इसका आंसर आने वाला है। cot इनवर्स 1/3, cot इनवर्स 1/3 इसका हमारा जो है मेन वो आंसर आ जाएगा। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 से मैच कर जाएगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है द समीशन ऑफ द k = 1 to n a⁻k + 1/a⁻k का होल स्क्वायर = 20। अल्फा इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ द x² + x + 1 = 0, देन n = व्हाट। देखो ये हमारी जो x² + x + 1 है, इस इक्वेशन के 2 रूट होते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओके, ओमेगा स्क्वायर। तो इसके जो अल्फा है, अल्फा हम इसको क्या क्या लिख सकते हैं, e⁻i 2π/3, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं अल्फा = e⁻i 4π/3। ये मतलब 2 हमें इसके रूट लिख सकते हैं, क्योंकि यही हमारे ओमेगा की वैल्यू होती है ना। देखो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको इक्वेशन देख के पता चलता। अगर आपको नहीं भरोसा है, मतलब आपको नहीं पता ढंग से, तो आप इसको द्विचार्य फॉर्मूला या जिसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं वो लगा सकते हैं। तो देखो अल्फा हमारा ओमेगा है, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू यार हमारी 1 होती है। तो हम अल्फा के + 1/अल्फा के इक्वल टू, ये हमारा इसको हम किस फॉर्मेट, कॉस के फॉर्मेट में जो लिखेंगे, तो 2 cos 2k π/3। ओके, ये हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें इसकी वैल्यू तो पता नहीं करनी है। हमें वैल्यू पता करनी है अल्फा के + 1/अल्फा के का होल स्क्वायर। ओके, तो जब हम स्क्वायर करेंगे इसका, तो स्क्वायर करेंगे तो हमें दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके, दोनों साइड स्क्वायर कर लिए, तो ये इधर हमारा हो जाएगा 4 cos² 2k π/3। ओके, 2k π/3। तब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो 4 cos² 2k π/3 समेशन, ये हमारा इक्वल टू कितने आ रहा है, ये हमारा इक्वल टू होगा किसके, 20 के, जो हमारा क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो ये हम इक्वल टू लिख देंगे अपना 20। तो यहाँ से हमारी जो k की वैल्यू निकलने वाली है, ओके, k की वैल्यू जो हमारी निकलेगी वो हमारी निकलेगी 5। ओके, तो यहाँ से हमारी k की वैल्यू 5 आ जाएगी और हमारा 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। X is peptide which is hydrolyzed to amino acid Y and Z. Okay, when Y reacted with HNO3 gives lactic acid. Z when heated gives a cyclic structure as below. Okay, cyclic structure जो कि मतलब थोड़ा और ढंग से दिया है, लेकिन इसको मैं पहले चेन रिएक्शन की तरह बनाता हूँ। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो X जो है हमारा वो हाइड्रोलाइज उसको किया जाता है, तो हमारा 2 अमीनो एसिड बनते हैं Y और Z। ओके, X को हाइड्रोलाइज कर दिया गया, इससे हमारा एक बना क्या, Y एंड दूसरा हमारा बना Z। ओके, फिर हमें क्या किया, Y को हम HNO3 से रिएक्ट करते हैं, तो यानी Y को जब हम HNO3 से रिएक्ट करते हैं तो हमें लैक्टिक एसिड देता है।
लैक्टिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा कुछ देता है, ठीक है। HNO3 से जब हम रिएक्ट करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा क्या, लैक्टिक एसिड, ओके। और जेड है, फिर हम जेड को अगर हम हीट करते हैं तो हमें एक साइक्लिक स्ट्रक्चर दे देता है। अब देखो हमारे पास कुछ हमको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, हमें सारे के सारे अमीनो एसिड याद होने चाहिए कि कौन सा अमीनो एसिड कैसा देता है, ओके। तो अगर हम बात करें, ठीक है, वाई हमारा अगर कोई ऐसा अमीनो एसिड का बात करें जिसमें अमीन ग्रुप हो, HNO3 से उसका रिएक्ट करे तो वो लैक्टिक एसिड बना ले, ओके। ऐसा सिर्फ हमारे पास सबसे आसानी में जो होता है ग्लाइसिन, ओके। ग्लाइसिन एक लौता हमारा अमीनो एसिड है जिसको HNO3 से हम जब रिएक्ट कराएंगे ना तो वो हमको लैक्टिक एसिड देता है। और अगर हम जेड की बात करें ना कि ऐसा कौन सा अमीनो एसिड आपको लगता है जो ईजिली से क्या बोलते हैं, ईजिली से वो साइक्लाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है, नहीं वो साइक्लिक स्ट्रक्चर दे देता है, वो हमारा सबसे पहला ही होता है ना, एलानिन, ओके। एलानिन हमारा जेड मोस्ट प्रोबेबली वही होना चाहिए। चलिए अभी इसके ऑप्शन को देखते हैं, फिर पता करते हैं। एलानिन हमारा मोस्ट प्रोबेबली वही होना चाहिए, ओके। तो चलिए देखते हैं, वाई ग्लाइसिन और जेड एलानिन। चलिए अपने ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या गिवन है, ओके। चलो देखते हैं। तो वाई हमारा ग्लाइसिन था और जेड हमारा क्या था, एलेनिन, ओके। देखते हैं, हम यही था निकालना, हाँ वाई अपना ग्लाइसिन था, जेड अपना एलेनिन था। तो चलिए अपना ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर हमको लगता है वो थर्ड हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्लाइसिन एंड एलेनिन। थर्ड ऑप्शन ग्लाइसिन एंड एलेनिन, ओके। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर करने पे आपको मिलते हैं यानी +4। तो आप सब मतलब आप लोग अपना काउंट कर लीजिए कि आपका ऑप्शन सही है या गलत। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है मैथमेटिक्स का, क्या है, लेट L1 इक्वल टू x माइनस 1/3 इक्वल टू y/4 इक्वल टू z/5। L2 है हमारा x माइनस p/2 इक्वल टू y/3 इक्वल टू z/4। इट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2 इज 1/√6, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ p, ओके। यहाँ से हमारा जो सिंपल यार क्या बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इसका हम आराम से इक्वल टू उसकी वैल्यूज लिख देंगे 1/√6, फिर अपनी वहाँ से वैल्यूज निकाल लेंगे। तो देखो L1 का इक्वेशन इसको दूसरे फॉर्मेट में लिखेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 3t + 1, t कोई टर्म मान लेते हैं, ठीक है। y इक्वल टू 4t एंड z इक्वल टू 5t, ओके। इस तरह हम L2 लाइन का भी लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2s प्लस p, मतलब कोई दूसरा टर्म मान लेते हैं जैसे लैम्डा इक्वल टू मानते हैं, और y इक्वल टू हो जाएगा 3s, सेम z इक्वल टू अपना हो जाएगा 4s, ठीक है। अब हम सिंपली अपना क्या बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, d इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का b1 माइनस b2 डॉट a1 क्रॉस a2, ओके, का मॉडुलस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द, मैग्नीट्यूड बोलो या उसका मॉड बोलो, A1 क्रॉस A2, ओके। तो हम यहाँ से हमें करना क्या है, हमें B1 माइनस B2 की वैल्यू निकालनी है, A1 क्रॉस A2 की वैल्यू निकालनी है और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना है यानी कि मॉड। तो अपना A1 क्रॉस A2 निकाल लेते हैं। A1 क्रॉस A2 निकालने के लिए हम करेंगे क्या, वही अपना मैट्रिक्स का फॉर्मूला निकाल लेंगे। A1 A2 हमारा A1 क्या हो जाएगा 3 4 5 एंड हमारा नीचे लाइन 2 3 4 हो जाएगी। इसको हम जो सॉल्व करने पे हमारा आएगा -i³ i कैप प्लस 2j कैप प्लस नहीं माइनस k कैप, ये हमारा A1 क्रॉस A2 आएगा। फिर इसका अगर मॉडुलस हम निकाल लेंगे तो मॉडुलस हम निकालेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि इसका मॉड हमारे पास आने वाला है √6, ओके। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं, √6 का हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया। अब हमारे पास A1 क्रॉस A2 की वैल्यू आ गई, A1 क्रॉस A2 का मॉड की वैल्यू आ गई। हमें अब B1 माइनस B2 डॉट A1 क्रॉस A2 इसकी वैल्यू हम लोगों को अब निकालनी है, क्योंकि ये वैल्यू पता चल गई। उसके बाद चुपचाप हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, वहाँ से अपनी P की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, ठीक है। तो D इक्वल टू हमारा फॉर्मूला नहीं, पहले हम ये निकाल लेते हैं B1 माइनस B2 डॉट A1 क्रॉस A2, ओके। तो B1 माइनस B2 ओके डॉट A1 क्रॉस A2, जब ये हम दोनों निकालेंगे ना, ये दोनों अपना निकाल लेंगे तो ये हमारा जो आंसर इसके, ये जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे ना, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, अगर आई का टर्म है तो आई के साथ जे का है, जे के साथ के का है, के साथ, तो ये निकालेंगे तो -1 माइनस पी इसका आ गया, ये B1 माइनस B2 डॉट A1 क्रॉस A2। तो ठीक है, चुपचाप फॉर्मूले में इसको हम पुट कर देंगे, ओके। और इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 1/√6, जो कि इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस गिवन थी 1/√6। मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के क्वेश्चन यार हमेशा से आते ही आते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपसे इजीली से इजी क्वेश्चन बन जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बनी, मॉड 1 माइनस p इक्वल टू 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से p की हमारी वैल्यू 2 आने वाली है, एक हो जाएगी 0, एक हो जाएगी 2। इसमें लेकिन हमें पूछा क्या गया है, द नंबर ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p, यानी p की कितनी पॉसिबल होंगी, पॉसिबल वैल्यूज होंगी जो सेटिस्फाई करेंगे, हो जाएंगी 2 वैल्यू, ओके। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं यार। अगला क्वेश्चन है हमारा ग्रेविटेशन से, जो कि इसके वेलोसिटी से बहुत पूछ सकते हो कि कितने वेलोसिटी से फेंके कि वो पार्टिकल वो अर्थ पे वापस लौट के ना आए, ठीक है। तो हमारा जो सेंटर से दूरी है वो 3r की। देखिए यहाँ पे बच्चों को ध्यान देना चाहिए कि वो सरफेस से है कि सेंटर से है, ओके। तो यहाँ पे है सेंटर से 3r, ओके। और हम देखते हैं हमारे पे पूछा क्या है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए कि वो
अर्थ के सरफेस को क्रॉस कर जाए। देखो अर्थ के सरफेस को वहाँ तभी क्रॉस कर पाएगी जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल उसकी काइनेटिक एनर्जी को हम दे पाएंगे। तो के इक्वल टू हमारा हो जाएगा जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम इंटू अपॉन आर। ठीक है, आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 3R। ओके 3R यहाँ पे आर की वैल्यू होगी। लेकिन देखो हमारा आंसर तो यही हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जी एम कैपिटल एम अपॉन एम 3R। लेकिन हमारा जो आंसर दिया गया है ना वो कैपिटल जी के टर्म में नहीं दिया गया, वो हमारे स्मॉल जी यानी स्मॉल जी इक्वल टू हमारा क्या होता है जी एम बाई आर स्क्वायर। ओके तो यहाँ पे जी की वैल्यू हम लिख देंगे अपना कितना, जी की वैल्यू हो जाएगी जी एम इक्वल टू जी आर स्क्वायर। ओके तो ये हम लिख लेते हैं जी आर स्क्वायर एम बाई 3R स्क्वायर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 1/3 mgr। ओके ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है हमारा मैथमेटिक्स है। लेट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन 2 3 3 4 5 7 ए बी 4 एंड 2। देखो हमारे पास मीन है 4 गिवन है एंड उसका क्या वेरिएंस हमारे पास 2 गिवन है। हमें पता क्या करना है रिस्पेक्टिवली देन द मीन डेविएशन अबाउट द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी हमें मीन डेविएशन पता करना है उसके मोड के अबाउट। चलो इस क्वेश्चन को यार सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो जितनी सारी वैल्यू, पहले हम इसका मीन निकाल लेते हैं एक बार, मतलब क्या बोलते हैं, हाँ इसका मीन निकालते हैं। मीन जो हमारे पास 4 गिवन है तो साइड नंबर में लिख लेते हैं 2 + 3 + 4 + 5 + 7 + a + b बाई 8 इक्वल टू 4। ठीक है, फिर इसको जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बन के आएगी 24 + a + b इक्वल टू 32। ये हमारा हो जाएगा a + b इक्वल टू 8। ये हमारे पास एक इक्वेशन बनने वाली है a + b इक्वल टू 8। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। दूसरी हमारी जो हमारे पास वेरिएंस गिवन है, ठीक है, वेरिएंस हमारे पास कितना गिवन था 2, तो उस वेरिएंस भी अपना हम निकाल लेते हैं, यानी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब सभी टर्म का स्क्वायर कर लेंगे अपॉन 8 माइनस वेरिएंस का स्क्वायर। ओके कितना हो जाएगा हमारे पास 8 माइनस वेरिएंस का स्क्वायर 2 का यानी 4 इक्वल टू 2। ओके फिर यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये हमारा आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 32। जब हमारे 32 आ गया, इन दोनों को हम ऑब्जर्व करके देखेंगे तो हमारी a और b की वैल्यू वो 4,4 आ रही है। यानी पर हम अब यहाँ से हमारे पास जो रिक्वायर्ड सीरीज थी ना, वो रिक्वायर्ड सीरीज हमारे पास क्या बन जाने वाली है, रिक्वायर्ड देखो ए और बी की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई ना, तो रिक्वायर्ड सीरीज हमारी बन जाएगी क्या 2, 3, 3, 4, 5, 7, 4, 4। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मॉड, क्योंकि हमें जो मीन डेविएशन निकालना है मॉड के, मतलब मीन डेविएशन मॉड के अकॉर्डिंग निकालना है। ठीक है, मॉड के अबाउट, तो मॉड हमारा 4 हो जाएगा क्योंकि 4 ही सबसे ज़्यादा बार आया है। अब हम डेविएशन निकाल लेते हैं यार, मीन डेविएशन अबाउट मोड। सबसे पहले डी अपना निकाल लेते हैं। डी हमारा कितना हो जाएगा 4 - 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, 4 - 3 1, यानी क्या हो जाएगा, हम इसका निकाल लेते हैं x1 - x m यानी मॉड के अबाउट। ओके तो ये हमारा पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा 2 1 1 0 1 3 0 0। ओके ये हमारी अपनी एक नए सेट ऑफ द नंबर्स आ गए जिनका हमको मीन निकालना है। ये इतने सेट ऑफ नंबर्स आ गए। अब इनका हम चुपचाप क्या बोलते हैं, सम ऑफ द टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल कितने नंबर है, तो हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन का सम कितना है 8 है, हमारे टोटल नंबर कितने हैं 8 है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 इसका आंसर आने वाला है। ओके तो हमारा 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या मैक्सिमम, अरे ये तो क्वेश्चन हमारा हो चुका ऑलरेडी डन आई थिंक, 7वां 8वां क्वेश्चन कोई था उसको कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एल्किल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्वस KOH बाय एलिमिनेशन। नहीं डायरेक्ट अल्कोहल से अल्कोहल एल्किल हैलाइड से नहीं बना सकते KOH के प्रेजेंस में। ओके तो ये हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं एल्किन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एल्किल हैलाइड विद अल्कोहलिक KOH बीटा एलिमिनेशन। हाँ देखो बीटा एलिमिनेशन से तो हम भाई अल्कोहल बनाते हैं ना, एल्किन्स जो है एल्किल हैलाइड से बीटा एलिमिनेशन से बनाते हैं, क्योंकि हमारा हैलाइड लगा होता है, हैलाइड निकलेगा, बगल से कोई अपना प्रोटॉन निकलेगा और अपना डबल बॉन्ड बना लेगा, तो हम पहला फॉल दूसरा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ClF3 हैज ए 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर। ओके वो तो सही है यार। और दूसरा हमारा क्या कहा गया है कि जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो हमारा मोस्ट स्टेबल होगा। नहीं यार थर्ड तो मोस्ट स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड पेयर सबसे ज़्यादा बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, तो वो गलत हो जाएगा। हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला वाला। ओके तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, पहला करेक्ट दूसरा इनकरेक्ट। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा हमारा क्या है यार, कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ बिटवीन रेट कांस्टेंट K and 1/T based on the graph determine the correct order of the activation energy EA1 EA2 and EA3। ओके तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी हमारी होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लॉग के और 1/T के स्लोप के, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आपको याद करना है भाई, इससे क्वेश्चन आपको आते जरूर है। एक्टिवेशन एनर्जी की इक्वेशन जितना ज़्यादा स्लोप उसकी उतनी ज़्यादा लॉग के अपन 1T की एक्टिवेशन एनर्जी। ओके तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्लोप किसका, देखो स्लोप यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका है, तीसरे का है, फिर दूसरे का, फिर पहले का, यानी एक्टिवेशन एनर्जी का भी हमारा ऑर्डर बनने वाला है EA3 ग्रेटर देन EA2 ग्रेटर देन EA1। ओके ये हमारा इसका क्या बोलते हैं, इसका स्लोप का, देखो स्लोप का ऑर्डर जैसा है ना कि 3 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 1,
सेम वैसा ही ऑर्डर हमारा किसका एक्टिवेशन एनर्जी का भी बनने वाला है, EA1 इज लेस देन EA2 इज लेस देन EA3। ओके, तो ये हमारा ऑर्डर बन जाने वाला है। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा 3, नहीं सॉरी 3 नहीं, 3 तो उल्टा है, हमारा 2 सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ऐसी गलती हमसे एग्जाम में हो जाती है कि हम जल्दी में अपनी सिली मिस्टेक करके आ जाते हैं, तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये थे हमारे आज के सारे सोल्यूशन। आई होप यार आपको समझ में आ गए होंगे। 11 नंबर जो यार वाइडेस्टी क्वेश्चन पूछ गया उसका सोल्यूशन ये लगा। और ग्रेविटेशन में एक बार देख लेना, जो ग्रेविटी थी ना, ग्रेविटी वो भी शायद वेरी करेगी उसके आर के साथ, तो वो भी आप देख लेना एक बार, और बाकी सारे आपको समझ में आ गए होंगे।